जब प्रकृति अपना असली और अनियंत्रित रूप दिखाती है तो सबसे मजबूत इंसान का दिल भी दहशत से कांप उठता है। ठीक यही भयावह अनुभव 3 अमेरिकी सैनिकों ने झेला। एक ऐसा अनुभव जिसने उनकी जिंदगी, उनका विश्वास और उनके साहस की परीक्षा ले ली। ये घटना उस समय की है जब वे अपना खतरनाक मिशन सफलतापूर्वक पूरा करके एयरबेस की ओर लौट रहे थे, लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। उनका विमान समुद्र के ऊपर हजारों फीट की ऊंचाई पर उड़ रहा था कि तभी अचानक पायलट हैरोल्ड थकान से झपकी ले बैठा। उड़ान पर वापस उसकी नजर तब पड़ी जब बहुत देर हो चुकी थी, दिशा बदल चुकी थी, सामने सिर्फ अथाह समुद्र था और फ्यूल की सुई अपनी आखिरी सांसें गिन रही थी। हैरोल्ड के साथ विमान में 2 और साथी थे, टोनी जो बम गिराने का काम करता था और जीन जो रेडियो ऑपरेटर था। जैसे ही उन्हें एहसास हुआ कि वे रास्ता भटक चुके हैं, जीन ने तुरंत रेडियो के जरिए मार्गदर्शन पाने की कोशिश की, लेकिन आशा की जगह उसे डर मिला, क्योंकि अचानक रेडियो में जापानी आवाज सुनाई देने लगी। घबराहट में उसने तार ही निकाल दिया और मोर्स कोड से मदद का संकेत भेजना शुरू कर दिया। उनकी स्थिति हर मिनट और गंभीर होती जा रही थी। फ्यूल लगभग खत्म हो चुका था और अब किसी भी क्षण इंजन बंद हो सकता था। हैरोल्ड ने समझ लिया कि उड़ान जारी रखना अब मौत को दावत देने जैसा है। उसने तुरंत लाइफ राफ्ट नीचे गिराया और समुद्र में मजबूरन क्रैश लैंडिंग की तैयारी कर दी। लैंडिंग बेहद खराब रही। टक्कर के साथ ही विमान टूटने लगा और तेजी से समुद्र में समाने लगा। हैरोल्ड किसी तरह बाहर निकल आया, लेकिन टोनी और जीन अपनी सीट बेल्ट में फंस गए थे। डूबते विमान में फंसकर उनकी जान जाते जाते बची। अंतिम सेकंड पर बेल्ट खुली और दोनों ऊपर तैरते हुए बाहर निकल आए। फोम और मलबे के बीच वे तीनों आखिरकार लाइफ राफ्ट तक पहुंचने में सफल हुए। चारों ओर सिर्फ पानी था, ना कोई किनारा, ना कोई जहाज, ना कोई उम्मीद। उनका विमान, उनका सामान, उनका खाना और पानी सब समुद्र की गहराइयों में समा चुका था। अब उनके पास था सिर्फ एक छोटा सा राफ्ट और अनिश्चित भविष्य की लंबी थकाने वाली लड़ाई। समुद्र के बीचों बीच उस छोटी सी राफ्ट पर बैठे तीनों सैनिकों को पहली रात ही एहसास हो गया था कि आगे का सफर केवल भूख प्यास का नहीं, बल्कि हिम्मत, धैर्य और दिमागी संतुलन की परीक्षा भी होगा। सूरज ढलते ही उनकी मुश्किलें और बढ़ गईं। राफ्ट इतनी छोटी थी कि तीनों आराम से बैठ भी नहीं पा रहे थे। सोने की बारी बारी बनाई गई ताकि राफ्ट का संतुलन बिगड़े नहीं और कोई भी समुद्र में न गिर जाए। रात के अंधेरे में महासागर बिल्कुल अलग रूप ले लेता है। काली लहरें, तेज हवाएं और कहीं दूर से टकराती लहरों की गूंज। इन्हीं सब के बीच अचानक हैरोल्ड ने एक ऐसा काम किया जिसने बाकी दोनों को हैरान कर दिया। उसने पूछा, क्या किसी को पानी चाहिए? दोनों ने हैरानी से उसकी ओर देखा और फिर हैरोल्ड ने अपने जूते में यूरिन भरकर उसे पी लिया। ये सुनने में घिनौना लग सकता है, लेकिन वो जानता था इस समुद्र में मीठे पानी की एक बूंद भी महीनों तक नसीब नहीं होती। अगली सुबह सूरज उगा, लेकिन उसके साथ आई झुलसा देने वाली गर्मी। समुद्र की सतह से उठती भाप जैसे उनकी सांसें खींच रही थी। हैरोल्ड ने अनुमान लगाया कि वे हवा की दिशा में बहते हुए शायद हवाई की ओर जा रहे हैं, करीब 1900 मील दूर। ये सुनकर टोनी और जीन के चेहरे उतर गए। किसी भी इंसान के लिए इतनी दूरी राफ्ट से पार करना लगभग असंभव था। उसी बीच जीन को एक उम्मीद सूझी। उसने सोचा कि अगर वे मछली पकड़ लें तो शायद कुछ दिन और टिक सकते हैं। उसने बंदूक की मैगजीन से स्प्रिंग निकालकर एक अस्थायी कांटा बनाया और पानी में डाल दिया। कुछ देर बाद रस्सी में तेज झटका महसूस हुआ। वे खुशी से उछले, लेकिन अगले ही पल रस्सी टूट गई। जीन ने निराश होकर कहा, शायद इस समंदर में कोई हमसे भी ज्यादा भूखा है। दोपहर होते ही गर्मी असहनीय होने लगी। बेचैनी में जीन पानी में कूद गया ताकि राहत मिले, लेकिन हैरोल्ड ने तुरंत टोनी को रोकर चिल्लाया, वापस आओ, यहाँ शार्क होती हैं। ये सुनकर जीन घबराकर राफ्ट पर लौट आया। दिन बीते गए। भूख और प्यास ने उनका शरीर तोड़ना शुरू कर दिया था। 5 दिन पूरे होने तक तीनों इतने कमजोर हो चुके थे कि खड़े होना भी मुश्किल हो गया। आखिर टोनी अपनी प्यास न सहकर समुद्र का खारा पानी पी गया। हैरोल्ड ने उसे चेतावनी दी, समुद्री पानी तुम्हें बचाएगा नहीं, मार डालेगा। और जो सबसे कड़वी सच्चाई थी, वे सभी जानते थे कि इस स्थिति तक उन्हें पहुंचाने वाला दरअसल हैरोल्ड की ही एक गलती थी। 5 दिनों से भूखे प्यासे भटके इन तीनों सैनिकों की हालत अब धीरे धीरे खराब होती जा रही थी। शरीर कमजोर, आंखें धसी हुई और उम्मीदें टूटने लगी थी। इतने दिनों से उन्होंने न एक निवाला खाया था, न एक घूंट पानी। उनका राफ्ट बस लहरों पर तैरता एक छोटा सा सपना बन चुका था जो कभी भी टूट सकता था। इसी बीच हैरोल्ड को एक छोटी सी बात याद आती है। उसकी शर्ट की जेब में पेंसिल थी। इतनी छोटी चीज, पर इस वीरान समुद्र में वही उनके लिए उम्मीद का दिया बन गई। उसने वो पेंसिल निकाली और इतना खुश हुआ जैसे उसे कोई खजाना मिल गया हो। वो कहता है, इससे हम एक चार्ट बनाएंगे, पता करेंगे हम कहाँ हैं और किस दिशा में जाना है। उन्होंने अपनी लाइफ जैकेट खोलकर उस पर नक्शे जैसा चार्ट बनाना शुरू किया। मजबूरी ने उन्हें आविष्कार सिखा दिया था। दिशाओं का अध्ययन करने के बाद हैरोल्ड ने अनुमान लगाया कि वे गलत दिशा में बह रहे हैं। हवा उन्हें लगातार बहाकर दूर ले जा रही थी। इसलिए उन्होंने अपने पास उपलब्ध चीजों से एक अस्थायी लंगर बनाया और उसे पानी में डाल दिया। इससे राफ्ट एक जगह स्थिर रहने लगी और जब हवा सही दिशा में बहती, वे लंगर निकालकर राफ्ट को उसी दिशा में बहने देते। ये उनका एकमात्र तरीका था जिंदा रहने का। उन्होंने प्रार्थना की, उम्मीद की कि ऊपर वाला भी उनकी दुआ सुने। जीन ने समंदर में मौजूद सभी नावों की सुरक्षा की दुआ मांगी, जबकि टोनी
टोनी सिर्फ एक ही चीज चाहता था, बारिश, मीठा पानी उन सूखे होठों तक पहुंचे, यही उसकी सबसे बड़ी ख्वाहिश थी। लेकिन बारिश न होने पर टोनी निराश होकर बैठ गया। रात घेराई, आकाश काला था और वे तीनों थककर सो गए। और तभी मानो किसी ने उनकी पुकार सुन ली हो। बादल घिरने लगे, ठंडी हवा चली और देखते ही देखते तेज बारिश शुरू हो गई। उनके फटे कपड़े, उनके बर्तनों के टुकड़े, जो भी चीज मिल सकती थी उन्होंने फैला दी। दिनों की प्यास एक एक बूंद से मिटने लगी। ये उनके लिए किसी चमत्कार से कम नहीं था। अगली सुबह जीन फिर से मछली पकड़ने की कोशिश में बैठा था, पर लगातार नाकामी ने उसकी हिम्मत तोड़ दी थी। इतने दिनों की कोशिश के बाद आज भी उसे कुछ नहीं मिला। हैरोल्ड ने हिम्मत देते हुए कहा, तुम जैसा पेशेंट फिशरमैन मैंने कभी नहीं देखा। लेकिन भीतर से जीन टूट चुका था। तभी अचानक उसे पानी में एक हलचल दिखी। उसी पल उसने चाकू निकाल लिया और फिर जो हुआ उसने उनकी किस्मत और डर दोनों बदल दिए। जीन के हाथ में चाकू था और उसकी नजर पानी की सतह पर टिकी हुई थी। कई दिनों की भूख और कमजोरी ने उसे बेचैन बना दिया था। जैसे ही उसे लगा कि किसी मछली की परछाई उसकी तरफ आ रही है, उसने बिना सोचे समझे चाकू पानी में घोंप दिया। पानी में हलचल हुई और अगले ही पल जीन घबरा गया। मुझसे गलती हो गई, शायद मैंने राफ्ट को ही काट दिया। उसकी आवाज में डर साफ छलक रहा था। हैरोल्ड तुरंत चिल्लाया, चाकू मत निकालना, अगर छेद हुआ है तो पानी अंदर भर जाएगा और हम सब डूब जाएंगे। कुछ पल के लिए माहौल में खामोशी छा गई। राफ्ट पर सवार तीनों की सांसें थम सी गईं। तभी जीन ने नीचे झुककर देखा। राफ्ट फटा नहीं था, उसने चाकू किसी छोटी शार्क के बच्चे को मारा था। वे तीनों तुरंत उसे राफ्ट पर खींच लेते हैं। भूख से कांपते हाथों के साथ उन्होंने मिलकर उस शार्क के बच्चे को मार दिया और उसका पेट काटा। अंदर छोटी छोटी मछलियां भरी हुई थीं। जीने की नई उम्मीद। एक हफ्ते बाद पहली बार उनके पेट में कुछ गया। थोड़ी सी ताकत जैसे वापस लौट आई, लेकिन राहत ज्यादा देर टिक नहीं पाई। शार्क के बच्चे का खून पानी में घुलते ही समुद्र शांत नहीं रहा। थोड़ी देर में विशाल शार्कें उनके राफ्ट के चक्कर लगाने लगी। राफ्ट कभी बाएं हिलता, कभी दाएं। उन विशाल जीवों के लिए ये राफ्ट किसी खिलौने जैसा था। तीनों चुपचाप बैठे रहे, क्योंकि एक छोटी सी हलचल भी उनकी मौत बन सकती थी। कुछ देर बाद शार्कें दूर चली गईं। तीनों ने राहत की सांस ली, मगर दिन बीते बीते वे फिर से कमजोर पड़ने लगे। शरीर टूट चुका था, दिमाग थक चुका था। एक रात जीन पानी में हाथ डालकर बैठा था कि अचानक एक बड़ी शार्क ने उसके हाथ पर हमला कर दिया। वो चीखते हुए पीछे हट गया। किस्मत अच्छी थी कि घाव गहरा नहीं था, लेकिन उस घटना ने तीनों के अंदर के डर को और भी गहरा कर दिया। सुबह हुई तो जीन ने दूर क्षितिज की ओर देखा और चिल्लाया, वो देखो, एक आइलैंड। उसकी आवाज में उम्मीद ही, राहत ही। लेकिन हैरोल्ड और टोनी ने जब उधर देखा तो उन्हें कुछ भी नहीं दिखा। उन्होंने कहा कि जीन सिर्फ भ्रम देख रहा है। प्यास, भूख और थकान ने जीन की आंखों को धोखा देना शुरू कर दिया था। इस तरह 15 दिन बीत गए। राफ्ट पर सिर्फ शरीर ही नहीं, मन भी टूटने लगा था। दिन बीते जा रहे थे और भूख प्यास से जूझते इन तीनों सैनिकों की हालत अब बिल्कुल नाजुक हो चुकी थी। उनके शरीर कंकाल जैसे हो गए थे, आवाज में कंपकपी थी और आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा था। समुद्र के ऊपर 30 दिनों से भटकते भटकते हुए उनका हौसला भी अब टूटने की कगार पर था। एक सुबह हैरोल्ड जागा तो उसने देखा टोनी और जीन दोनों गहरी नींद में थे, जबकि रात में पहरा देने की बारी बारी तय की गई थी। हैरोल्ड गुस्से में उन्हें जगाने लगा, लेकिन जीन चिल्ला पड़ा, ये सब तुम्हारी गलती है। अगर तुमने ध्यान दिया होता तो हम यहाँ भटकते नहीं। ये सुनकर हैरोल्ड का दिल डूब गया। कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गई। उसे अचानक याद आया, वो सचमुच विमान उड़ाते समय कुछ सेकंड्स के लिए सो गया था और यही गलती उन्हें हजारों मील दूर अनजान समुद्र में ले आई थी। हैरोल्ड की आंखें भर आईं। उसने दोनों से माफी मांगी। मेरी वजह से तुम लोग भी फंसे हो। काश मैं उस दिन ना सोया होता। दिन गुजरते गए और भूख फिर से जानलेवा बन गई। ठीक तभी जीन ने देखा राफ्ट पर एक छोटा पक्षी बैठा था। वो शांत, थका हुआ, मानो खुद भी रास्ता भटक गया हो। जीन ने तुरंत अपनी पिस्तौल से गोली चलाई। पक्षी समुद्र में गिर गया। हैरोल्ड बिना सोचे पानी में कूद गया। दूर से शार्कें मंडरा रही थी, लेकिन हैरोल्ड ने अपनी जान दांव पर लगाकर उस पक्षी को पकड़ लिया और राफ्ट तक लौटाया। तीनों ने मिलकर उसे खाया। 10 दिनों बाद पहली बार उन्हें फिर से कुछ ताकत मिली, पर ताकत के साथ आई बेचैनी और मानसिक टूटन। अब उन्हें अजीब सपने आने लगे थे। कभी हरे खेत, कभी परिवार, कभी घर का आंगन। शरीर की तरह उनका दिमाग भी हार मानने लगा था। 34वें दिन की रात फिर से बारिश आई। तीनों ने जी जान से पानी इकट्ठा किया, पर इस बार बारिश के साथ आया भयंकर तूफान। लहरें दीवारों की तरह राफ्ट पर टूट रही थी। राफ्ट पलट गया, फिर सीधा हुआ, फिर पलटा। किसी चमत्कार की तरह तीनों फिर से राफ्ट पर चढ़ने में कामयाब हो गए। सुबह जब सूरज निकला, वे तीनों थककर लगभग बेहोश पड़े थे, जैसे जिंदा लाशें। उनमें न बोलने की ताकत बची थी, न रोने की। और तभी जीन की कमजोर आवाज आई, हरी चीज, मुझे सामने कुछ हरा हरा दिख रहा है। तीनों ने आंखें मल कर देखा। वो भ्रम नहीं था,
वो सचमुच एक द्वीप था। कमजोर हाथों से डगमगाते शरीर के साथ वो राफ्ट को उस द्वीप की ओर धकेलने लगे। घंटों की कोशिश के बाद 34 दिन की दर्दनाक जंग जीतकर वे एक छोटे द्वीप पुका पुका के तट पर पहुंचे। सूखी जमीन को छूते ही तीनों फूट फूट के रो पड़े। ये आंसू डर के नहीं, जीवन की जीत के थे। 20 फरवरी 1942 इन तीनों सैनिकों ने मानव इतिहास की सबसे कठिन समुद्री परीक्षाओं में से एक पार कर लिया था।